Hello everyone. Today I'm going to start our chapter of 11th class, that is error analysis. देखिए एरर क्या होता है हमारे पास. एरर इज जनरली अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट और इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड माइनस measured value. Okay, so or it is uncertainty in measurement is called error. बेसिकली एरर हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं. एरर जो हैं हमारे पास वो तीन टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज ग्रॉस एरर, सेकंड इज सिस्टेमेटिक एरर, थर्ड इज रैंडम एरर. जो ग्रॉस एरर हैं वो होते हैं ड्यू टू मिस्टेक्स done by human being during performing a lab experiment. जो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर होता है वो होता है जैसे कि हमारी जो टेक्निक्स गलत हैं एक्सपेरिमेंट की टेक्निक, और यू कैन से इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण हो सकता है ये सिस्टमेटिक एरर. ये हमेशा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इन एनी डायरेक्शन हो सकता है. तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ हद तक इसको भी हम निकाल सकते हैं. जो हमारा रैंडम एरर होता है इसका हमें वी डोंट नो द cause of this error. ओके, सो रैंडम एरर को हम जनरली कैसे मिनिमाइज करते हैं वो देखिए. एलिमिनेशंस ऑफ रैंडम एरर. गॉसियन लॉ है जो हमारा, दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द एरर. ये देखिए क्या होता है गॉसियन लॉ हमारा. जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, से ए इज़ एनी फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जो मेज़र कर सकते हैं और फॉलो करती हो लॉज ऑफ फिजिक्स को. एनी फिजिकल क्वांटिटी की हम ट्रू वैल्यू पहले कैसे निकालेंगे. ट्रू वैल्यू हमें कभी भी नहीं पता होती, तो ट्रू वैल्यू को और इसको मीन वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे. मीन वैल्यू को हम निकाल सकते हैं. हम क्या करेंगे, इसकी फिजिकल क्वांटिटी की ऑब्जर्वेशंस लेंगे, मेजरमेंट करेंगे इसको A3 अप टू AN. ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस ली है मैंने. ओके, और ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू क्या होगी इसका, और एवरेज वैल्यू is equal to A1 plus A2 plus A3 up to AN upon N. इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू. ओके, तो उसके बाद फर्स्ट जो एरर होता है दैट इज एब्सोल्यूट एरर. इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between true value and measured value. So delta A1 जनरली डेल्टा से डिनोट करते हैं. दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, दैट इज इसको हम A बार से डिनोट कर देते हैं, A बार माइनस A1. Okay, similarly delta 2 is A bar minus A2.
सो सिमिलरली डेल्टा ए एन इज इक्वल टू ए बार माइनस ए एन। सो जब आप माइनस और करोगे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, कभी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी एरर की, कभी नेगेटिव आएगी। सो नोट कर लिखिए, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर्स हो गए। सेकंड इज मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम डेल्टा ए बार से डिनोट कर देते हैं। दिस इज द अलजेब्रिक, दिस इज द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव magnitudes of absolute error, the mean of positive errors, that is delta A1 फर्स्ट है हमारा, डेल्टा A2 सेकंड है, डेल्टा A3 हमारा थर्ड एब्सोल्यूट एरर है। सिमिलरली डेल्टा AN है जो मेरा, वो लास्ट एरर है अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग। ये क्या है, मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर है। और इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ट्रू वैल्यू इज ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, मीन्स जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू है एक्सपेरिमेंट में जो रीडिंग्स ली हैं, और डेल्टा ए क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। ये ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड इज रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर ये क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, इट इज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। सो इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। सो इसके बाद आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मीन्स इसको व्हेन रिलेटिव एरर गेट मल्टीप्लाइड बाय 100 वी विल गेट परसेंटेज एरर, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100 इज परसेंटेज एरर। तो इसके बाद रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज ए बार ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। ओके, तो इसके बाद हम करते हैं दैट इज प्रोपेगेशंस ऑफ एरर, दैट इज प्रोपेगेशंस ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, दैट इज कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स और प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। इसका मैं आपको ना ट्रिक्स बताऊंगा, मैं आपको डेरिवेशंस नहीं बताऊंगा ये कैसे आ रहा है। प्रोपेगेशंस मींस फर्स्ट इज ड्यूरिंग एडिशंस ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जब ऐड हो रही हैं, लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू a प्लस बी, एनी क्वांटिटी, तो जो इसमें एरर होगा वो होगा डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये एडिशन की बात की है मैंने, एडिशन की। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जब टू क्वांटिटी एनी फिजिकल क्वांटिटी एनी क्वांटिटीज जब वो सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी a माइनस बी, तब जो सब्ट्रैक्शन में जो एरर होगा वो भी क्या होगा, जो एब्सोल्यूट एरर है उसका वो भी ऐड ही हो रहा होगा। ये सब्ट्रैक्शन की बात है। ओके, इट मीन्स मैं आपको फील करवाता हूँ, जैसे आपके पास एक क्वांटिटी आपने मेज़र की x1, लेंथ ऑफ रॉड इज 3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। एक आपने मेज़र की 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसमें जो एरर होगा मैक्सिमम, वो आप कैसे रीड कर सकते हो इसको,
इधर को 3.3 सेंटीमीटर रीड कर सकते हो, इसको मैक्सिमम 2.2 सेंटीमीटर रीड करते हो। जब इसको ऐड करोगे तो एक्चुअल जो वैल्यू है x1 प्लस x2 वो तो है 5, बट गलती से आपने 3.3 रीड कर लिया, रॉड को मेज़र कर लिया एरर के साथ, इसको मैक्सिमम एरर के साथ इतना नोट कर लिया, तो मैक्सिमम 5.5 सेंटीमीटर आएगा। जो इन दोनों का ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू है, जो इनका डिफरेंस है, दैट इज एरर। 5 माइनस 5.5 दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। मतलब मैक्सिमम एरर ही हम काउंट करते हैं, मैक्सिमम एरर, एब्सोल्यूट एरर गेट्स एडेड अप ड्यूरिंग प्लस और माइनस ऑफ, मतलब कि जब हम टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर्स विल गेट एडेड अप। ओके, तो मैंने एक असाइनमेंट ली हुई है आज, उसको मैं डील करूँगा। ये आप इसका स्नैपशॉट क्वेश्चन का डील कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट देखिए ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, इसको पहले आप नोट कर लेना। क्वेश्चंस हैं मेरे पास 8, इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए। मैं आपको स्टेटमेंट नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसको। ये बोल रहा है टू रेजिस्टेंस R1, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। R1 कितनी दी हुई है हमारे पास, 2 प्लस माइनस 0.2 ओम, and another resistance 4 plus minus 0.4 ohm are joined in series, then find out equivalent resistance with proper limits। ओके, क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को नोट कीजिए और 1 मिनट 2 मिनट लीजिए, उसको सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं होगा तो सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारी असाइनमेंट का, वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको हमने क्या करना है, विद एरर लिमिट सॉल्व करना है। हमें पता है जब टू रेजिस्टेंस R1 और R2 गेट जॉइंट इन सीरीज, तब क्या होता है, R इक्विवेलेंट जो हमारी होती है दैट इज R1 प्लस R2। यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 4, दैट इज 6 ओम। अब डेल्टा R1 इज 0.2, मैक्सिमम एरर है जो फर्स्ट रेजिस्टेंस में, वो ये है। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है जो सेकंड रेजिस्टेंस में 0.4 ओम है। तो इसको अगर हम देखते हैं R1 प्लस R2, तो इसमें एरर कितना होगा, डेल्टा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। मीन्स इन एडिशन जो मैंने बताया था, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर विल गेट एडेड अप। सो इसमें जो है 0.2, इसमें जो है 0.4, दैट इज 0.6 ओम जो डेल्टा R इक्विवेलेंट आया है। तो रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्ट हमारा बन जाएगा R इक्विवेलेंट इज 6 प्लस माइनस 0.6 ओम, दैट इज द आंसर। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज T1 इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस एंड अनदर बॉडी का T2 इज 15 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड आउट द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर मैं इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, T1 इज 20 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, मीन्स T2 इज 15 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। सो हमने देखना है डिफरेंस इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी, या इसको ऐसे कंफ्यूजन क्यों ना, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, दैट इज 20 माइनस
15 दैट इज़ 5 डिग्री सेल्सियस। जो इसमें जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा T1 दैट इज़ 0.1 एंड T2 इसमें क्या है डेल्टा T2 दैट इज़ 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंस इन टेम्परेचर में क्या होगा दैट इज़ एरर हमेशा क्या होंगे ऐड अप होंगे दैट इज़ 0.1 प्लस 0.2 दैट इज़ 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल रिजल्ट हमारा बन जाएगा दैट इज़ 5 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द आंसर। सो उसके बाद देखिए हमारा जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाला रूल है एरर में, एरर इन ये 2 सवाल मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के करा दिए। नेक्स्ट है रूल 2 प्रोपेगेशन का ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। पहले मल्टीप्लिकेशन देखिए, लेट x एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू a इंटू बी। वो 2 डिफरेंट क्वांटिटी को प्रोडक्ट करने से आ रही है। तो इस क्वांटिटी में जो एरर होगा वो होगा, ये डिफरेंशिएशन से सॉल्व होता है। मैं टेक्निक नहीं बता रहा, मैं सीधा रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला आपने कैसे लगाना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में एरर्स में, और कैसे इसको काउंट कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल्स। डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। मीन्स डेल्टा x निकालना था इस क्वांटिटी में, इज इक्वल टू, ये याद रखा करो, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू एक्स। ओके, सो इन डिवीज़न में क्या होगा, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड 2 डिफरेंट क्वांटिटी को डिवीज़न से आ रही है, दैन डेल्टा x कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी यही लगेगा, डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू डेल्टा a बटा a, यहाँ पर माइनस नहीं लिखना, ऑलवेज एडेड, प्लस डेल्टा b बाई बी, और डेल्टा x भी यहाँ डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b इंटू एक्स। So we can write the statement during multiplication and division the fractional error or percentage error will get added up means इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज परसेंटेज एरर इन x। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दीजिए, दिस इज परसेंटेज एरर इन a। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर इन b आ जाएगा। सो इधर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन b a और परसेंटेज एरर इन b। मीन्स वी कैन से फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर विल गेट एडेड अप ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आइए अब इस पर सवाल करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर, इस पर हम अभी सवाल करते हैं, इसका सलूशन मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कीजिए, इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड। अ रेक्टेंगुलर फील्ड whose length is 4, मैं लिख रहा हूँ लेंथ इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। एरिया क्या होगा हमारा, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इज 4, ब्रेड्थ इज 2, दैट इज 8 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। सो इसमें जो प्रॉपर लिमिट, इसका ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन मैंने बोला था ना, फ्रैक्शनल एरर डेल्टा a ओवर a इज इक्वल टू डेल्टा l बाई l
प्लस डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा ए इज हमें निकालना है ओवर ए, डेल्टा एल इज 0.4, दिस इज 4 प्लस डेल्टा बी इज 0.2 ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा ए आ जाएगा, एरिया हमने निकाला था 0.4/4 अपॉन एरिया इज 8 प्लस 0.2/2। डेल्टा ए इज दिस 0.1, 0.1, दिस इज 0.2 इंटू 8, दैट इज 0.16 मीटर स्क्वायर। सो हमारा रिजल्ट जो बनेगा विद एरर लिमिट दैट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मीन्स ए हमारा है 8 प्लस माइनस डेल्टा ए इज 0.16 मीटर स्क्वायर। सो इसका जो आंसर आ गया दिस वन। ओके, सो इसके बाद नीट 2000 जो हमारा 19 में आया हुआ है वो आप हम करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और न्यूमेरिकल बताता हूँ। फोर्थ का जो आंसर है, ए क्यूब ऑफ मास, एक क्यूब है इस तरह का दिखता है क्यूब, इसका जो मास है दैट इज 6 प्लस माइनस 0.3, स्टेटमेंट इज 6 प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम, and volume is 2 plus minus 0.2 meter cube. Then find the density of the cube with error limits. इसकी हमने क्या करनी है, डेंसिटी मीन्स डी और रो फाइंड करनी है विद एरर लिमिट्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, mass is 6, volume is 2, so 6/2 that is 3 kilogram per meter cube will be the density. Then during density क्या है हमारा, delta d by d। okay, this is m, this is v, two quantity divide हुए तो fractional error will get delta m by m plus delta v by v। delta d is we have to count, d is 3 हमने निकाला है, डेल्टा m is 0.3 over 6 plus delta v is 0.2 over 2। ओके, तो ये आ जाएगा 0.1 2 0 0.1, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये बन जाएगा, इसको नियरली ये बन जाएगा आपका 0.2 इंटू 8 0.15, इसको आप सॉल्व करोगे इंटू 3, दैट इज डेल्टा डी इज 0.45 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीन्स फाइनल रिजल्ट जो हमारा बनेगा दैट इज d plus minus delta d means 3 plus minus 0.45 किलोग्राम पर मीटर क्यूब विल बी द एरर लिमिट के साथ डेंसिटी आ गया। तो इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं दैट इज, इसके बाद जो हम करेंगे दैट इज द क्वांटिटी रेज टू सम पावर में क्या करेंगे, quantities raised to some power। फिजिकल क्वांटिटी यानी हम वो दी हुई है a रेज टू पावर p, b रेज टू पावर q अपॉन c रेज टू पावर r। तो हमने क्या निकालना है, डेल्टा x, इसमें एरर कितना होगा, तो दैट इज डेल्टा x बाई एक्स, पावर आगे आ जाएगी। इसका डिफ्रेंशिएशन का भी वे है, वो मैं डिस्कस करूँगा जब हम क्लास लगाएंगे। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट इसका ट्रिक ला लो, चाहे इसकी एप्लीकेशन ला लो, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल क्यू आगे आ जाएगा डेल्टा बी बाई बी
plus r delta c by c. So this is fractional error in x. This is fractional error in x. This is fractional error in a. This is fractional error in b. This is fractional error in c. ओके तो अब दोनों पास से क्या करते हैं, 100 ना मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, यू विल गेट मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, वी विल गेट परसेंटेज एरर इन एक्स. जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अब इसको 100 से, इसको 100 से, इसको 100 से, इसको 100 से, तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर एक्स इज इक्वल टू पी टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस क्यू टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी प्लस आर टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी. तो इस एप्लीकेशन पर जो आपकी 80% न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक के, वो आपको इस टेक्निक से ही सॉल्व होंगे आपके. तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी असाइनमेंट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन अ मेजरमेंट ऑफ पी क्यू मीन्स फिजिकल क्वांटिटी A, B, C and D are 1%, 2%, 3%, 4% respectively. The maximum percentage error in measurement of X is, हमने ये ऑप्शन में से काउंट करना है कितना है, इस where X is this. तो इसका सोल्यूशन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है हमारे पास, स्टेटमेंट नोट कीजिए, इसको पॉज करना, अब मैं सोल्यूशन निकालता हूँ. ओके, आंसर 5th का x हमें गिवन है a रेज टू पावर 2, a रेज टू पावर b रेज टू पावर हाफ अपॉन c रेज टू पावर 1/3 एंड d रेज टू पावर 3. a में हमारा 1% है एरर, b में हमारा है 2%, c में 3% और d में 4%. उसने पूछा है परसेंटेज एरर इसमें कितना होगा. इसको हुनी टेक्निक ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੇਖੋ ਡੈਲਟਾ x upon x is equal to 2 delta a by a plus half delta b by b plus 1/3 माइनस नहीं करना कदे भी, डेल्टा c बटा c प्लस 3 पावर अगे जो डेल्टा d बाई डी. इनों आप मल्टीप्लाई 100 ना कर लाने, इधर 100 ना मल्टीप्लाई कर लाने, इत्थे 100 ना मल्टीप्लाई कर लाने, उरे भी सब किते 100 ना मल्टीप्लाई करके एक ही बन गया परसेंटेज एरर इन एक्स. दिस इज 2 इंटू परसेंटेज एरर कितना 1 प्लस हाफ इंटू कितना 2 प्लस सीच कितना 3% एंड डीच कितना अपने लवे 4%. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟੂਗਾ दैट इज 2 + 1 + 1 + 12 दैट इज 16%. सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो इसके बाद हम करते हैं जेई 2018 का सवाल. इसको स्टेटमेंट को रीड कीजिए और पॉज कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ. ये बोल रहा है density of material in the shape of cube is determined by measuring the 3 sides of a cube and its mass. If relative error in the measurement of mass and length are 1.5% and 1% respectively, the maximum error in determining density is this. देखिए पॉज कर लीजिए, इसको स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, इसका आंसर. अब देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन जो 6th है हमारा, इसका आंसर है एक क्यूब है हमारे पास,
दिस इज क्यूब, इसका मास m है, लेंथ m हमें दिया हुआ है, दैट इज डेल्टा m बाई एम इंटू 100, दैट इज परसेंटेज एरर उसने बोला है इन मास में 1.5%, और डेल्टा l बाई एल इंटू 100 हमें गिवन है, दैट इज 1%। तो मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी पूछ रहा है, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी कितना होगा। सो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज L क्यूब, सो दिस इज डेल्टा D बाई D इंटू 100, डेल्टा M बाई M इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा L बाई L इंटू 100, दैट इज, इसमें जो दिया हुआ है 1.5%, दैट इज 1%, दैट इज 3 इंटू 1%, that is 4.5% will be the answer, 4.5%, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो उसके बाद देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज, हाँ ये टू क्वेश्चन आर वेरी, दिस टू क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन है जो रजिस्टर्स इन सीरीज में बताया था, ये पैरेलल में है जी। पैरेलल में कैसे करेंगे देखिए, पहले इसकी स्टेटमेंट नोट कीजिए। क्वेश्चन 7 ये बोल रहा है इफ R1 इज इक्वल टू 5.0 प्लस माइनस 2 ओम एंड R2 इज 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज पैरेलल विद परसेंटेज एरर। ओके ओके, तो इसको सुनिए। अब हमारे पास जो है R1 इज इक्वल टू 5.0 प्लस माइनस 0.2 ओम एंड R2 कितना है हमारा, दैट इज 10.0 प्लस माइनस 0.1 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमें पता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होती है। मैंने बोला था एनी क्वांटिटी A प्लस बी को हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा ए डेल्टा बी ऐसे काउंट करते हैं, बट ये देखिए 1 अपॉन R1 है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 इज इक्वल टू डेल्टा R इक्विवेलेंट, ऐसे नहीं करना, दिस इज रॉन्ग। इसको कैसे करना है देखिए, पहले इसका एलसीएम लीजिए, दिस इज R1 इंटू R2 प्लस R1 दैट इज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, इसको उल्टा दीजिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू कितनी है 5 प्लस इंटू 10 अपॉन 15 दैट इज 50 बटा 15 दैट इज 3.33। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट 1, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2, तो राउंड ऑफ करेंगे 3.3 ओम, 2 सिग्निफिकेंट, ये तो निकाल लोगे। अब आपने क्या करना है, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है। देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, इस पर ये देखिए, अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको मैं एक R1 को एक क्वांटिटी मान लूँ, R2 इज अनदर अपॉन R1 प्लस R2 को C मान लूँ, देन आई कैन फाइंड आउट द error in this, that is delta x by x is equal to delta a by a plus delta b by b plus delta c by c, तो delta x ऐसे निकल जाएगा। अब इसको क्या करना है, मैंने R1 प्लस R2 को मैंने क्या मान लिया, इसका एरर निकलेगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, क्योंकि एडिशंस हैं। डेल्टा R1 इज 0.2 प्लस 0.1 दैट इज 0.3 ओम, इसमें आएगा अब डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 प्लस डेल, इसको C को डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसको ऐसे मान लो, तो ये निकले हमारे पास 0.3 ओवर R1 इज 5 प्लस 0.3 अपॉन 0.1 अपॉन 10,
यहाँ पर डेल्टा R1 सॉरी कितना है हमारा 0.2/5 0.1 प्लस दिस इज डेल्टा R1 प्लस R2, इसको डेल R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ ना। ये बन गया हमारा 0.3 अपॉन दैट इज 3 अपॉन हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2 दैट इज 15। तो इसको कैलकुलेट कीजिए। अब कैलकुलेट करके ये बन रहा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन RE इंटू 100। इसको भी 100 कर दो, इसको भी 100 कर दो, इसको भी 100 कर दो, ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे ये बन गया 4 + 1 + 2 अप्रॉक्सीमेटली 7% बन जाएगा ये। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करना है, इसको कभी भी ऐसे नहीं कैलकुलेट करना। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो रह गया, वो देखिए ये बोल रहा है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का, उसका आंसर है, इसको रीड कीजिए। ये बोल रहा है हमारे पास लेंथ ऑफ वन रॉड इज, ये हमारे पास 8 क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ वन रॉड इज 2.53 L1 and another length of another rod is 1.27 centimeter. The least count of the measuring instrument LC of instrument is 0.01 centimeter. If the two rods are put together end to end, then find the combined length with proper error limit. मतलब अगर इसको एंड और एंड के साथ कनेक्ट कर दें तो ऑब्वियसली जो फाइनल कंबाइंड लेंथ होगी वो L1 + L2 होगी, दैट इज 2.53 + 1.27 दैट इज 73018 दैट इज 2.8। 3.80 सेंटीमीटर। तो विद एरर लिमिट पूछ रहा है। जो हमारा जो लीस्ट काउंट दिया हुआ है ना, इसमें इसने ऐसे नहीं दिया हुआ लेंथ L1 इज इक्वल टू 2.53 ± 0.1 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसे दिया होता तो हम कर लेते। तो जो हमारा लीस्ट काउंट होगा ना इंस्ट्रूमेंट का, वो ही क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन दैट क्वांटिटी। इट मीन्स डेल्टा L1 भी यही है, डेल्टा L2 भी यही है। तो डेल्टा कैसे निकलेगा हमारा, डेल्टा L1 इज 0.01 + 0.01 दैट इज 0.02। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है मिनिमम इंस्ट्रूमेंट कितना मेज़र कर सकता है। उससे जब आप मिनिमम मेज़र करोगे तो वो क्या होगा, एरर होगा उस इंस्ट्रूमेंट का, मतलब लीस्ट काउंट ही एब्सोल्यूट एरर होगा। इट मीन्स अब हम रिजल्ट कैसे लिखेंगे, 3.80 ± 0.02 सेंटीमीटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसको देखते रहिए और इसका नेक्स्ट लेक्चर अभी वेट कीजिए, आ जाएगा। थैंक्स।